Hello student, myself Dr. अलका चौहान एंड इन दिस वीडियो लास्ट वीडियो में जो है हमने SCF LCM तक कर लिया था, ठीक है। इसमें जो है मैं आपको बताने जा रही हूँ ये वाला क्वेश्चन कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना। देखिए ये एज आप जानते हो कि आपके 10th में फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज में जो है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चेक वेदर 2 की पावर एंड विद डिजिट 0 और नॉट, ठीक है। देखो बेटा, इसके सॉल्यूशन में तो हमें सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन दे देनी है, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे पहले आप उसको समझ लीजिए। यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने आप लोगों को समझा दिया था, ठीक है। अब कोई भी नंबर है अगर उसके लास्ट में डिजिट 0 आती है तो इट शुड बी, वो क्या होना चाहिए, वो 2 और 5 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 40 है तो 40 के फैक्टर क्या होंगे, 2 भी होगा और 5 भी होगा, ठीक है। 2 × 5 × 4 होगा। तो इसका मीन क्या है, इट मीन्स कि जब अगर कोई नंबर जिसका एंड में डिजिट जो है 0 आ रही हो, हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 40 का किया, या फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहती हूँ, तो इट इज़ 2, राइट, ये होगा। अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन को अगर मैं लिखूँ तो इट इज़ 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2, ठीक है। और अगर इसको लिखें तो इट इज़ 2 की पावर 1, 2 की पावर हो जाएगा ये 3, ठीक है, एंड 5 की पावर 1, ठीक। तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि कोई भी नंबर जिसका एंड डिजिट अगर 0 आता है तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में बच्चों 2 और 5 दोनों क्या होने चाहिए, दोनों ही फैक्टर जो है प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। दोनों में से सिर्फ कोई एक हो और हम बोलें कि काम हो जाएगा तो नहीं होगा, ठीक है। अब अगर मैं 8 ले लूँ तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 3 होगा, बट इसमें 5 फैक्टर नहीं है, तो इसलिए इसका एंड डिजिट कुड नॉट बी 0, ठीक है। तो यहाँ से आई होप को तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों हमको चाहिए कि जो नंबर a number with end digit 0 should have 2 and 5 in their prime factorization, ठीक है। इज इट क्लियर? क्योंकि 2 अगर आप 100 का करके देखते हो, 40 का किसी भी नंबर के लिए आप चेक कर सकते हो। ये एक जनरलाइजेशन समझा रही हूँ कि क्वेश्चन को आप किस तरीके से जनरलाइज फॉर्म में समझोगे, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, मैं इसकी एक्सप्लेनेशन लिख दूँगी, आप उसको सिर्फ 80% स्टूडेंट क्या करते हैं ना, उसको ऐसे लर्न कर लेते हैं और ऐसे ही बस एग्ज़ाम में लिख देते हैं, लेकिन लर्न नहीं करना, उसको समझ लेना है। समझ लोगे तो अपने आप उसकी एक्सप्लेनेशन लिख पाओगे, फिर उसको एज वर्ड टू वर्ड राइट क्या कहते हैं ना, उसको लर्न करने की कोई नीड नहीं है आपको। अब देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे। हम लिखेंगे 2 की पावर n हैव प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ आएगा, 2 की पावर हैज़ अ प्राइम फैक्टराइजेशन विद ओनली फैक्टर 2, यही होगा। क्या होगा, 2 की पावर n को कैसे, 2 की पावर n का मतलब क्या होता है, 2 की पावर n सपोज कर लो कि अगर n को हम लेट कर ले, n 5 है हमारा, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5, व्हाट इज इट, इट इज़ 2 × 2 × 2 × 2, तो ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। कभी भी जो एंड में क्या नहीं आएगी, 0 नहीं आएगी, ठीक है। तो उसको लिखना कैसे है कि 2 की पावर n हैज़ ए प्राइम फैक्टराइजेशन विद ओनली फैक्टर 2, इट डज़ नॉट, अब भाई क्या नहीं ले रहा है, हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए, तो इट डज़ नॉट कंटेन 5 इन देयर प्राइम फैक्टराइजेशन, hence 2 की पावर n never ends
विद डिजिट 0। क्लियर? बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब इसको वो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड वाली वो सब लर्न करने की डेफिनेशन और मतलब हाउ टू राइट ये सब कुछ कोई नीड नहीं है। बस आपको सिंपल पता है जो भी नंबर दिया है हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करेंगे। अगर उसमें 2 और 5 दोनों नंबर आते हैं, दोनों फैक्टर्स आते हैं, तब क्या होगा, वो उसके एंड में जो है 0 डिजिट आ जाएगी, और अगर नहीं है तो उसके एंड में 0 डिजिट नहीं आएगी। बस हम उसको वैसे ही सिंपली राइट कर देंगे। फिर 2 की पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 आता है। इट डज नॉट कंटेन 5 इन देयर प्राइम फैक्टराइजेशन, हेंस 2 की पावर n नेवर एंड्स विद डिजिट 0। ये हो गई इसकी एक्सप्लेनेशन। अच्छा, एक्सरसाइज ये आई थिंक दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एग्जाम्पल्स, है ना। इन एक्सरसाइज दे आस्क्ड इट्स 6 की पावर n फॉर 6 की पावर n, ठीक है। तो 6 की पावर n के लिए आप लोग खुद कर लेना, मैं आपको बताती हूँ। ये 12 की पावर n के लिए, ठीक। अब 12 की पावर n क्या होगा बेटा, 12 की पावर n को हम पहले कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ pf ऑफ 12 की पावर n, ठीक। अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 की पावर n कितना हो जाएगा, पहले आप 12 का लिखो। 12 का क्या होता है, 2 की पावर 2 इंटू 3 और इसकी पावर n। क्लियर? ये बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, राइट। देन इन द नेक्स्ट स्टेप ये क्या हो जाएगा, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, ए बी की पावर m इज इक्वल टू ए की पावर m और b की पावर m, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2 की पावर 2n और इंटू 3 की पावर n। अब देखो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन से नंबर आएंगे, एक तो 2 की पावर 2n आएगा एंड 3 की पावर n आएगा। इसका मतलब हमेशा सिर्फ कौन से फैक्टर होंगे, 2 होगा और 3 होगा। तो आप क्या लिखोगे, देयर इज 2 and 3 are the prime factors in prime factorization of given number. 5 is not a factor, ठीक है, of prime factorization, hence आगे का लिख सकते हो आप लोग, इट कैन नॉट एंड्स अप विद डिजिट 0, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, लेकिन बच्चे ना इसको ये एक्सप्लेनेशन देने की वजह से छोड़ देते हैं और इससे मन चुराते हैं करने से। लेकिन अब ऐसा मत करना, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ तुम्हें, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, जो नंबर दिया हुआ है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखोगे, जैसे मैंने लिखा 2 raised पावर 2 इंटू 3, क्लियर है। उसके बाद पावर n है तो हमने पावर n लगा ली यहाँ पे, ठीक। अभी आप जानते हो ए बी की पावर m इज इक्वल टू ए की पावर m इंटू बी की पावर m, तो इट बिकम 2 raised to the power 2n इंटू 3 raised to the power n। नाउ ओनली 2 and 3 आर द फैक्टर्स प्रेजेंट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12, क्लियर बेटा, ठीक है। 5 इसमें अगेन 5 नहीं है तो इट कुड नॉट बी सॉरी, इफ 5 इज नॉट प्रेजेंट है देन इट कैन नॉट हैव 0 एट द एंड डिजिट, ओके। बस वही आपको लिखना है कि भाई 2 है, 3 है हमारे पास में, 5 नहीं है, तो इसका मतलब क्या नहीं होगा, इसका एंड डिजिट 0 नहीं हो सकता है, ओके। बस वो जो आपने देखा, एनालाइज किया, वही लिख देना है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी सा है, कुछ इतना खास है नहीं है, और इस लाइन में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। वैसे आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द लास्ट वीडियो, बट मैं एक बार बता देती हूँ, 1 सेकेंड लगेगा, कि ये 12 को आप कैसे करते हो ना, ऐसे करते हो, ठीक है। फिर इसको हम कैसे लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर इसको हम पावर्स फॉर्म में अरेंज करते हैं और तब लिखते हैं, ठीक है। चलो, अच्छा, वैसे में एक बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। और इसको भी बच्चे जो है क्या करते हैं, इस चैप्टर के बहुत सारे ये वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ना,
स्टूडेंट्स मोस्टली छोड़ के आते हैं, लेकिन अब नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। कि क्वेश्चन है, प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। क्या प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। हमें पता है कि √2 इरेशनल नंबर होता है। आई होप कि आप सबको पता है रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर्स को अगर हम डिवाइड करने जाएं तो हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। क्लियर? रेशनल नंबर्स आर दी नंबर्स विच कैन रिटर्न इन फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलो यहाँ लिख के बता देती हूँ, रेशनल हो गए, ठीक है। रेशनल जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अच्छा बच्चों, क्या हो जाए अगर q 0 हो जाए? q अगर 0 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा बेटा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, वो कोई नंबर ही नहीं होगा। और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं बच्चों? जैसे कि पाई हो गया, √2 है, √3 है, नॉन रिकरिंग नंबर्स, ठीक। जो बार ये कौन से नंबर होते हैं? नॉन रिकरिंग होते हैं। अगर आप इन और वेरी सिंपल, दे कैन नॉट बी रिटर्न इन p/q फॉर्म में हम इनको नहीं लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा, नाउ कम टू द क्वेश्चन। देखिए प्रूफ, देखिए इसका। अब इसको भी ना तुम्हें रटना नहीं है, ठीक है। अभी मैं समझाती हूँ, ध्यान से समझना है बस। एक आ जाएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। सबसे पहले उसने बोला इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम क्या मान लेंगे कि रेशनल है। लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है, ठीक है। अब रेशनल नंबर है तो मैंने अभी क्या बताया? p/q की फॉर्म में वी कैन राइट इट। देन √2 इज इक्वल टू p/, ठीक है, ओके। अब सपोज p and q have a common factor अब हम सपोज कर लें कि p/q का कोई कॉमन फैक्टर होगा। हाँ बिल्कुल हो सकता है ना, जैसे सपोज कर लो कि ये 6/8 के इक्वल है, तो उसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर ऑन डिवाइडिंग, अब हम क्या करें? हम जो उनका कॉमन फैक्टर है अगर हम उसको डिवाइड कर दें उससे बाय देयर कॉमन फैक्टर, it become a/b and where a, b are कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब जानते हो? उसके बाद उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचेगा दोनों नंबर्स का, ठीक है। हमने देखिए √2 को मैंने सपोज करा कि ये एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है तो आप उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हो। अब ये तो कोई ज़रूरी नहीं है कि p/q जो है इनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है ना, कि ये कोप्राइम हो ही हो। इसलिए हमने सपोज कर लिया कि भाई p और q का कोई कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर है तो उसको जो है हमने डिवाइड कर लिया उनके कॉमन फैक्टर से, तो ये क्या बन गया? a/b में बन गया। अब a और b के कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने के बाद जो नंबर आते हैं वो क्या बन जाते हैं? कोप्राइम बन जाते हैं। जैसे तुम्हें बताती हूँ, सपोज कर लो आपके पास में लिखा हुआ है 6/8, ठीक है। इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा? 2 होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 3/4। अब ये आगे फर्दर डिवाइड नहीं होगा और ये दो, इनको हम 3 और 4 कैसे नंबर होते हैं? कोप्राइम होते हैं, क्योंकि उनका कॉमन फैक्टर अब कोई भी नहीं है सिवाय 1 के, ठीक। ये हमारी अजम्पशन है, हम लेके चले हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे? हैंस √2 इज इक्वल टू a/b। अब काम शुरू हो गया है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसका बोथ साइड स्क्वायरिंग करने। देखो वैसे भी इससे पहले तुमने इक्वेशंस को सॉल्व करना जहाँ पे सीखा होगा 9th क्लास में, 8th क्लास में भी। तो हम रूट का कोई नंबर देखते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम स्क्वायर कर लेंगे बोथ साइड, तो इट विल बी इजीली सॉल्व, ठीक है। तो ऑन स्क्वायरिंग
बोथ साइड। ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, या 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। लेट इट इक्वेशन नंबर 1। क्या हो गया हमारा, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। लेट इट इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से मैं जो लाइन लिखने जा रही हूँ वो तो कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन ये वो लाइन आती कैसे वो समझो जरा। ये देखो बच्चों, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2। अगर तुम इसको थोड़ा सा जनरलाइज करो, ध्यान से देखो, तो इसका मीन्स क्या है कि अगर मैं ए स्क्वायर को 2 से डिवाइड करूँ तो मेरा बी स्क्वायर आ रहा है। यही है ना इसका मतलब, कि इफ़ आई डिवाइड ए स्क्वायर बाय 2 देन डिवाइडेंड इज बी स्क्वायर। ठीक है, ये और सॉरी डिवाइडेंड नहीं, क्या बोलेंगे उसको, देन आंसर इज बी स्क्वायर। ठीक, तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इट मीन्स कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, ये लाइन यहाँ पे हमें लिखनी बता दी जाती है, लेकिन बच्चों को ना क्लियर नहीं होता कि वाई ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। आई होप नाउ इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि वाई ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, कि इफ़ यू एनालाइज दिस इक्वेशन देन यू कैन चेक हेयर कि इफ़ यू डिवाइड ए स्क्वायर बाय 2 then you will get b square. That means a square is divisible by b square. I hope it is clear to all of you. ठीक है, अब देखिए बच्चों, तो क्या हो जाएगा बेटा, अब हमें बस यहाँ पे लिखना है कि 2 divides, hence लिख के hence 2 divides a square। ठीक है, देन 2 डिवाइड्स ए। अच्छा, ये इसमें आपके चैप्टर में थ्योरम दी हुई है। ठीक है, हम बस उस थ्योरम का यहाँ पे यूज़ करेंगे। वो थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है कि इफ़ ए नंबर डिवाइड्स, ऐसे ही समझ लो कि इफ़ 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब 2 ए को डिवाइड कर रहा है, जैसे अभी मैंने तुम्हें समझाया था। देखो भाई, ए को 2 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ए इज़ डिविजिबल बाय 2। अब हम किसी इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कुछ तो हमारा आंसर आएगा। सपोज कर लो कि ये सी आ गया, जस्ट सपोज कर लो सी आ गया, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसका मतलब ए इक्वल्स टू 2c लिख सकती हूँ। लिख सकते हैं? ठीक है, तो अच्छा, ये सब बस तुम्हें समझाने के लिए, ये लिखना नहीं है। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं, अभी बताया था ना मैंने तुम्हें, ए इक्वल्स टू, ए को 2 से डिवाइड करेंगे, ए इक्वल्स टू 2c फॉर सम इंटीजर c, जहाँ पे c क्या है, कोई इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, हैंस वी कैन राइट ए इक्वल्स टू 2c फॉर सम इंटीजर c on putting the value of a in equation 1। बस अब कुछ नहीं करना, 1 इक्वेशन में इसको जाके रख देना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर, ए की जगह 2c रखोगे तो ये होगा, एंड इट विल बिकम दिस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, या b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। ठीक है, अगेन आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि अगेन कि अगर मैं b स्क्वायर को 2 से डिवाइड करती हूँ तो क्या आता है, मेरा c स्क्वायर आता है। इट मीन्स b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 एंड हैंस b। ठीक है, तो आपको वही लिखना है यहाँ पे, हैंस b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 then
2 डिवाइड्स b ऑल्सो, ठीक है, बाय द स्ट्रेट थ्योरम। अगर b स्क्वायर को डिवाइड करता है 2 तो 2 जो है किसको डिवाइड करेगा, b को भी करेगा। क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। बस एक लास्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पे देनी है। आपको मैं एक बार और बता देती हूँ, इससे पीछे का लिए तो आपको थोड़ा वीडियो में पीछे जाना होगा। 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर तक हम समझ में आ गया हमने उसको, ठीक है। हैंस 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। उसके बाद में अगर 2a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो बेटा 2 जो है a को भी डिवाइड करेगा। अब अगर 2a को डिवाइड करता है इसका मतलब क्या होता है, ये होता है ना, देखो कि a को 2 डिवाइड कर रहा है तो कुछ रिजल्ट देगा। मान लो c आ जाता है अगर हम a को 2 से डिवाइड करते हैं तब, ठीक है। तो ये कितना हो गया, a इक्वल्स टू 2c हो गया, ठीक। वो मैंने यहाँ पे रख लिया यहाँ पे वैल्यू। उस a इक्वल्स टू 2c को हम वापस से अपनी इक्वेशन 1 में बस पुट करेंगे। सेम हाइपोथेसिस हम यहाँ पे फॉलो करेंगे जो हमने ऊपर a के लिए फॉलो की थी कि b स्क्वायर को अगर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है, देन 2 डिवाइड्स b ऑल्सो, ठीक है, बाय द थ्योरम। तो 2b को भी डिवाइड कर रहा है। तो हमें क्या पता चला, हमें ये मालूम चला कि इट मीन्स 2 डिवाइड्स बोथ a एंड b, दोनों को डिवाइड्स करता है, यही पता चला। हैंस a एंड b आर नॉट कोप्राइम। अगर कोप्राइम कौन से होते हैं बेटा, जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, ओनली 1 इज द कॉमन फैक्टर, ठीक है। बट यहाँ तो 2 आ रहा है। अब अगर ऐसा हो रहा है तो ये क्या है, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। टू अवर अजम्पशंस, हमने क्या अजम्प्ट किया था, हमने सपोज कर लिया था कि a और b कैसे हैं, कोप्राइम है, लेकिन ये तो कोप्राइम प्रूफ नहीं हुए अगर हम उसको रेशनल लेके चलते हैं। Hence, √2 is not a rational number. क्लियर? देखो समझो क्या क्या कहना चाह रहा है ये लिख जो दिया है, ये क्या है इसका मतलब। हमने देखा कि 2 तो भाई a और b दोनों को डिवाइड कर रहा है, हैंस a और b दोनों जो है हमारे को प्राइम तो नहीं है, बट हमने सपोज किया था कि a और b हमारे को प्राइम है, ठीक है। तो इट इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। हमने जो सोचा ये उसके अगेंस्ट आया, निकल के उसके जैसा तो नहीं आया ना, मैचिंग नहीं हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन। कि इट इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन टू अवर अजम्पशंस, जो हमने सोचा। अब तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर रिजल्ट वो ना आए जो आपने सोचा, डेट मीन्स कि आपने गलत सोचा, ठीक है। तो हैंस हमने क्या सोचा था, हमने सोचा था कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब √2 इज़ नॉट ए रेशनल नंबर, √2 इज़ ए इरेशनल नंबर। ओके, आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आप लोगों को पूछना है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दैट क्वेश्चन, ठीक है बेटा। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दूँगी। अभी फ़िलहाल इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर 2, ठीक है। ओके बाय।